दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताते हैं आपको कि जब हम आईवीपी, आईवीयू यानी इंट्रावेनस पाइलोग्राम या आईवीयू इंट्रावेनस यूरोग्राफी जब हम करते हैं तो कैसे इमेज लेते हैं, किस तरीके से जो है सो हमारा इमेज दिखता है, कितना इमेज टोटल लेते हैं, इन सब चीज पे जो है सो हम आपको दिखाएंगे। आज टोटल हमारे पास जो है अभी जो प्लेट है एक्सरे का, ठीक है, स्पेशल केस का, उसके बारे में बात करेंगे आज और आपको दिखाएंगे एक एक कि किस तरीके से जो है धीरे धीरे सीरीज बाय सीरीज आपको जो है प्लेट मिलता है, प्लेट जो है देखने को मिलता है। आप एक्सरे लेते हैं और पूरा प्रोसेस जो है करते हैं, प्रोसीजर करते हैं। साथ ही इस वीडियो में थोड़ा बहुत बताएंगे भी कि कौन सा पॉइंट क्या होता है, क्या इस जो मेरे पास जिस पेशेंट का है उस पेशेंट के साथ क्या दिक्कत है, आपको साफ साफ दिखेगा इस प्रोसीजर में। जो प्रोसीजर हम किए हैं, आज ये पेशेंट हमारे साथ था, हमारे पास आया था, हम लोग प्रोसीजर का किए हैं, तो मुझे प्लेट लेने का मौका मिला। सेम इसी चैनल पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा आगे, कैसे प्रोसीजर करते हैं किसी भी स्पेशल का, जैसे आपका हो गया आईबीपी, आरजीयू, इसके बाद एमसीयू, ठीक है, लूपोग्राम, फेस्टुलोग्राम, इन सब चीजों को जो है सो अ, देखने का मौका मिलेगा आपको इसी चैनल पे। सब कुछ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कई बार मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है पेशेंट के साथ, यानी जब हम पेशेंट को कर रहे होते हैं उस टाइम पे थोड़ा-सा क्लिप लेकर के आपको बता दूँ कि किस तरीके से जो है सो हम प्रोसीजर अभी कर रहे हैं, कैसे हमें प्रोसीजर करना होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको सारा, अगर आप टेक्नीशियन हैं या कहीं सेंटर पे कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं, आगे कोर्स करेंगे आप इन सब चीज़ों में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आपको बहुत डिटेल में सब कुछ मिलेगा। साथ ही इसी से, यानी इसका जो प्रॉपर नोट्स होता है प्रोसीजर के साथ कि किस प्रोसीजर में, यानी जैसे आपका आईबीपी है, अभी जो हम देखने जा रहे हैं आईबीपी है, तो आईबीपी क्यों करते हैं, क्या प्रोसीजर है, कितना टाइमिंग होता है, कौन से मेडिसिन को यूज करते हैं, ठीक है, क्या क्या जो है इंडिकेशन हो सकता है आईबीपी के लिए, क्या क्या कंट्रा इंडिकेशन है, इन सब चीजों पे बात करेंगे डिटेल में। आपका एक सिलेबस की तरह जो है सीरीज में वीडियो आपको मिल जाएगा स्पेशल केस का, सब कुछ इसी पे मिलेगा। तो आज हम जो है बात करने वाले हैं आईबीपी, इंट्रावेनस पाइलोग्राम, या आईबीपी इंट्रावेनस यूरोग्राफी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सबसे पहला इमेज है, हम केयू भी लिए हैं पेशेंट का, ये हमारे पास स्कॉट इमेज है। सबसे पहले हम स्कॉट इमेज लेते हैं। स्कॉट इमेज हम इसलिए लेते हैं ताकि हम उस इमेज में देख पाए जो पेशेंट हमारे पास आया है, जो हम उनको बुलाए थे, जिस पेशेंट को, जिस प्रिकॉशन के साथ, यानी जब हम आईबीपी करते हैं तो उस पेशेंट को बुलाते हैं हम अपने पास, तो उससे पहले कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं उनको कि आप उस मेडिसिन को खा के आएंगे। ये कौन सा मेडिसिन होता है, कितने दिन तक खाना होता है, कब आना होता है, किस कंडीशन में आना होता है, इन सब चीजों को जो है आपको डिटेल में बताएंगे। पर अभी फिलहाल हम फिल्म पे बात करते हैं कि कितना सारा फिल्म है। तो इन सब चीजों के बाद पेशेंट हमारे पास आते हैं, उसके बाद हम उनका पोजिशनिंग करने का सबसे पहले स्क्वाट इमेज लेते हैं एपी में, सुपाइन पोजीशन में। स्क्वाट इमेज में हमें देखना होता है कि इस इमेज में कहीं इसका जो ये केबी के यूबी का जो पार्ट है, एब्डोमेन का पार्ट है, जहाँ पे किडनी हमारा होता है, उस जगह पे कोई गैस तो नहीं बना हुआ है, कुछ इस तरीके का कुछ ऐसा। क्या होता है कि अगर आपके पास इस जगह पे गैस का बबल होगा तो आप उस चीज को, यानी जिस चीज को देखने के लिए आईबीपी कर रहे हैं, वो आप अच्छे से नहीं देख पाएंगे। तो कई बार क्या होता है, पेशेंट को जो अगर गैस बना होता है, स्कॉट इमेज में हमें पता चल जाता है कि आपको जो है इस एरिया में, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस सब एरिया में आपको जो है ब्लैक ब्लैक बबल टाइप देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। तो हम समझ जाते हैं कि पेशेंट को गैस वैस बना हुआ है। उस कंडीशन में हम लोग मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे से नहीं हो पाता, फिर बार बार पेशेंट को परेशान करना भी जो है नहीं अच्छा लगता है, तो इस वजह से मना कर देते हैं। एक दिन बाद आप आइए, आप जो दवा दिया गया था उन सब चीजों को खा के आइए। तो पहला हम लेते हैं स्कॉट इमेज। क्या लेते हैं पहले? पहला लेते हैं, ये इमेज का पर्पस दो होता है। पहला तो गैस चेक करते हैं, और दूसरा रिकॉर्ड के लिए रखते हैं कि जब हम आईबीपी का प्रोसीजर नहीं किए थे तो उसका केयू भी कैसा था, रिकॉर्ड के लिए, फॉर रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हो जाता है, स्कॉट ले लेते हैं, तो हमें हमारा जो है आईवी कैथेटर लगाना होता है, हम आर्म पे लगाते हैं। उसमें लगाने के बाद थोड़ा सा जो है पहले नॉर्मल सलाइन डालते हैं, ताकि जो उसका वो एरिया है पूरा क्लियर हो जाए। उसके बाद कंट्रास्ट डालते हैं उसमें थोड़ा सा, यानी 4 से 5 ml डाल करके चेक करते हैं। ये हर एक जगह का अपना अपना अलग अलग जो है सो सिस्टम है। एक स्टैंडर्ड पोजीशन, ये कह सकते हैं पैरामीटर है, उस स्टैंडर्ड पैरामीटर को हम लोग फॉलो करते हैं।
इस प्रोसीजर को करने के दौरान कोई फिक्स जो कहिएगा आप कि मतलब कोई फिक्स एमएल होता है, यानी 10 या 5 या 4 या 3 सिर्फ इतना ही देना होता है, ऐसा नहीं है। जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है सो स्टैंडर्ड पोजीशन को किया जाता है, यानी आप जो है सो 6 से 3 से 6 तक दे सकते हैं, तो लोग अपने अपने हिसाब से देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ये चेक करने के लिए, उसको देने के बाद हम लोग जो है सो 4 से 5 मिनट वेट करते हैं कि जो हम कंट्रास्ट दिए हैं पेशेंट के ऊपर कोई रिएक्शन तो नहीं कर रहा है, पेशेंट जो है सो एलर्जिक तो नहीं है उस कंट्रास्ट को लेकर के। अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो हम लोग उस कंट्रास्ट को इंजेक्ट कर, जैसे ही आप उसके अंदर कंट्रास्ट पुश करते हैं, अगेन दोबारा से डालते हैं, ठीक है, तो आपको जो है सो स्क्वाट इमेज के बाद जब आप उसको चेक करेंगे कंट्रास्ट देने के बाद, तो आपको पता चल जाएगा कि जिस पर्पज से हम इस कंट्रास्ट को दे रहे हैं, जो हमारा आईबीपी का प्रोसीजर है वो सही हो रहा है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, पहला जो स्क्वाट इमेज था उसमें हमें किडनी का जो है शेप साइज नहीं दिख रहा होगा, पर इसमें आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा। अगर नहीं पता चल रहा है तो हम इसको मार्क करते हैं, आप देख लीजिएगा। देखिए इसमें ये जो एरिया है पूरा ऐसा, ठीक है, ये ऐसा देख रहे हैं, ऐसा ये एरिया ऐसे करके, इस साइड से ये एरिया। अब आपको किडनी में थोड़ा थोड़ा फर्क पता चल रहा होगा, ऐसा करके ऐसा एरिया है। तो ये शेप जो है सो आपको दिखने लग जाता है। जैसे ये दिखने लग गया, फिर आप अगला प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। अब कंट्रास्ट देने की कोई जरूरत नहीं, जितना कंट्रास्ट हम दे दिए मतलब हमारा सब कुछ सही हो रहा है। अब हमें क्या होता है, वेट करना होता है, क्योंकि हम उसको जो है सो आर्म में देते हैं, ठीक है, नस में देते हैं, तो उसके बाद किडनी तक जाते जाते थोड़ा टाइम लगता है। तो हम वेट कर करके इस प्रोसीजर को करते हैं। तो पहला इमेज ले लिए, टाइम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद 5 मिनट बाद जो है सो दूसरा इमेज हम लेते हैं। दूसरे इमेज में हमें देखना होता है कि क्या हमें पीयू जंक्शन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। पेल्विक पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन हमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे साफ साफ, वो भी हमें दूसरे इमेज में दिख रहा है। वो इमेज हम 5 मिनट बाद लेते हैं। फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ, आपको सारा प्रोसीजर सारा डिटेल आपको जो है कैसे हम पेशेंट के साथ डील करते हैं वो भी कई बार जो है सो होता है, तो मैं आपके स्टडी पर्पज से आपके लिए लेके आऊंगा कि कैसे हम लोग पेशेंट से डील करते हैं। उसी टाइम में प्रोसीजर के टाइम का थोड़ा थोड़ा क्लिप मैं जो है सो कोशिश करूंगा आपको दिखा दूं, ठीक है, एज ए स्टडी पर्पज की, ताकि आप लोग समझ पाए। साथ ही जो आपका डिटेल नोट्स होता है, अगर आप नोट्स पढ़ना चाहे कि मतलब प्रोसीजर क्यों होता है, कैसे होता है, कंट्रा इंडिकेशन इंडिकेशन सब कुछ, तो वो भी आपको जो है सो मिल जाएगा इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जानने वालों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि उनका भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। जिस तरीके से मैं चाहता हूँ कि मतलब आप सब लोग जाने, जैसे मैं जान रहा हूँ, उसी तरीके से आप भी थोड़ा सा किसी को मदद कर दीजिए। अगर आप जान रहे हैं किसी को तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है पीयू जंक्शन दूसरे इमेज में 5 मिनट वेट करने के बाद यहाँ पे जो इस तरीके से दिख रहा होगा, ये जो एरिया है ये दिख रहा होगा पीयू जंक्शन, ठीक है। इसमें भी ये एरिया दिख रहा होगा, ये दिख रहे, पर ये वाला तो ठीक है, ठीक, ये राइट साइड का किडनी है, राइट साइड का, ठीक, पर यहाँ पे आपको फर्क नजर आ रहा होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले में। यहाँ देखिए आपको ये क्लियरली दिखेगा आगे की इमेज में, जब हम थोड़ा सा और वेट करके लेते हैं तो वो चीज आपको दिखेगा। तो ये तो 5 मिनट बाद की इमेज है, ठीक है। उसके बाद फिर से हम जो है सो 10 से 15 मिनट वेट करते हैं। मैं ज्यादातर 15 मिनट वेट करते हैं हम अगले इमेज के लिए, ताकि और क्लियरली सारा सब कुछ डिटेल में हमें विजिबल हो जाए। और वो जो कंट्रास्ट था यूरेटर तक होकर के ब्लैडर में जाना स्टार्ट कर दे, यानी यूरेटर से होकर के ब्लैडर में जाना स्टार्ट कर दे। अब यहाँ पे देखिए, इस वाले में देखिए, ठीक है, यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन है, देख रहे हैं इस किडनी में, लेफ्ट वाले में ये थोड़ा बल्की हो गया, यहाँ से ये ऐसा किडनी का शेप हुआ है, ठीक है, इस तरीके से और ये बल्की है, ठीक है, बल्ज हो गया, इंफ्लेमेट कर गया है, ठीक है, डिस्टेंडेड है। अब इस चीज को आप यहाँ से समझिए, एक नॉर्मल इमेज है हमारे पास, उस चीज को समझिए। इस पेशेंट में जो है सो किडनी स्टोन यानी यूरेटर स्टोन का दिक्कत है। ये आपका यूरेटर का पार्ट हो गया, ठीक है, ये आपका यूरेटर का पार्ट है, ये रीनल पेल्विस का पार्ट है, ये वाला जो है रीनल पेल्विस का पार्ट है। ये ऊपर वाला ये नॉर्मल किडनी है, और ये जब हाइड्रोनेफ्रोसिस है, यानी किडनी में जब यूरिन स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, वो इंफ्लेमेट कर जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं डिस्टेंडेड है ये, इसका देखिए कितना मतलब बिल्कुल प्रॉपर शेप साइज है, ठीक है। इसमें देखिए ये जो शेप साइज वगैरह है ये थोड़ा सा बल्की हो गया, जिसको इंफ्लेमेट कर गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ब्लॉक्ड यूरेटर, यहाँ उसको कोई स्टोन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लॉक हो गया, और यूरिन का फ्लो जो है, यहाँ से जो यूरिन हमारा निकलता है वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं रहा होगा, ठीक है। ये जो यूरिन का फ्लो है प्रॉपर नहीं रहा होगा, ये इसमें धीरे धीरे करके रुकना स्टार्ट कर गया, और ये जो है सो इंफ्लेमेट कर गया है, डिस्टेंडेड हो गया है। यहाँ पे देखिए डिस्टेंडेड टर्म को आप जब पता करेंगे तो आपको पता चलेगा ये इंफ्लेमेट कर दिया, स्वेल कर गया, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम उसके साथ भी है, जो पेशेंट था उसके उसमें भी जो है सो आपका यूरेटर में किडनी था, और उसकी वजह से उसका जो है इंफ्लेमेट कर गया। आप इस चीज को देखिए,
ये सारा जो है आपको दिखेगा ये चीज। देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो है ऑब्स्ट्रक्शन और किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंट कर गया है। ठीक है, तो ये हो गया जब हम 10 मिनट 15 मिनट वेट करके अगेन जो है तीसरा इमेज लेते हैं उसमें। उसके बाद जब हम जैसे हमको पता चल जाता है कि जिस प्रॉब्लम के लिए जिस चीज के लिए हम इसको चेक कर रहे थे वो हमें पता चल गया, तो अगेन उसको जो है अब जब हम किए हैं तो हमें सारा कुछ देखना होता है। तो ब्लैडर के लिए वेट करते हैं कि ब्लैडर फुल होता है तो किस तरीके से दिखता है, पोस्ट वॉइड और प्री वॉइड हम लेते हैं। तो उसको कहते हैं कि आप जाइए कुछ देर घूम के आइए, जब आपको ऐसा लगेगा कि आपको पेशाब करने का मन हो रहा है तो आइएगा वापस से, फिर हम आपका टेस्ट मतलब जो है प्रोसीजर करेंगे, यानी एक और जो है एक्सपोजर लेंगे। तो उसमें हम प्री वॉइड लेते हैं। प्री वॉइड में होता क्या है कि हमारा ब्लैडर में जितना ये जब आप प्रोसीजर करेंगे तो आपको यूएसजी देखने के बाद पेशेंट का यूएसजी आप चेक करेंगे अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो वहाँ पे प्री वॉइड और पोस्ट वॉइड जो आपका इसका वॉल्यूम होता है ब्लैडर का वो लिखा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है इस पे आप चेक करेंगे कि कितना वॉल्यूम है, अंदाजा से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो ये पूरा ब्लैडर फुल करवा करके एक इमेज लेते हैं। उसके बाद एक जो है पोस्ट वॉइड लेते हैं, यानी इसको यूरिनेट करवा के कहते हैं कि आप पेशाब करके आइए, और उसके बाद जो है उसका एक इमेज लेते हैं, फिर हमारा प्रोसीजर खत्म होता है इस तरीके से। जनरली सेंटर पे एक ही दिन में ये प्रोसीजर खत्म कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप कायदे से इस प्रोसीजर को करेंगे तो बहुत लंबा समय लेता है, 24 से 48 घंटे का ये पूरा प्रोसीजर है। तो लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर को भी जल्दी होता है, पेशेंट को भी जल्दी होता है, हर जगह पे अपना अपना सिस्टम होता है, उस अकॉर्डिंग कर देते हैं, पर प्रॉपर ही हो जाता है। यानी पूरा पर्पस ये होता है हमारा कि जो हमें पेशेंट का जो दिक्कत है उसको हम डायग्नोज कर पाए, जो है उसको टेस्ट कर पाए, चेक कर पाए कि क्या दिक्कत है। अगर हो जाता है तो हम लोग कर देते हैं, बहुत सारी जगहों पे हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है सारा आपका प्रोसीजर है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और बने रहिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको सारा प्रोसीजर स्पेशल का, नॉर्मल का, ठीक है, फिर सीटी, एमआरआई, इन सब चीजों को जो है देखने को मिलेगा। आप ये सब चीज देख सकते हैं, हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं, स्टडी के पर्पज से सब कुछ सीख सकते हैं। धीरे धीरे करके मैं चाह रहा हूँ कि आप सब लोगों को सब कुछ बताऊं। साथ ही आपको जो है एक रेडियो फिजिक्स आता है, बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, उसकी कोर्स भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। साथ ही आपका जो मेन मेन पॉइंट्स होता है कि आप इमेज को कैसे देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, चेस्ट इमेज किसी भी तरीके का इमेज को कैसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप टेक्नीशियन हैं या फिर रेडियोग्राफर हैं या रेडियोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको ये सब चीज जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा थोड़ी बहुत। हम डायरेक्ट पेशेंट से तो डील नहीं करते, पर हमारे हम खुद के नॉलेज के लिए सब चीज को जानना जरूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।